नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम चल रहे हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के क्वांट्स, क्योंकि क्वांट्स की तैयारी हो रही है गिरीश सर के साथ। तो गिरीश सर के साथ क्वांट्स की तैयारी कैसे करनी है, हमारा ये जो कोर्स है सीयूईटी, डीएलएड, एसएससी, और भी जितने सारे एग्जाम्स है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पक्का मिलेंगे। तो आज आपने अगर वो कॉन्सेप्ट सीख लिए तो वो आगे जाके एग्जाम में आपको उसी कॉन्सेप्ट के द्वारा बहुत कम टाइम में, क्योंकि क्वांट्स में एक चीज कही जाती है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए। तो आज चल रहे हैं इस कोर्स को स्टार्ट करते हुए, और आज का हमारा पहला टॉपिक है एवरेज। देखिए बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हर सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक सबसे पहले आज हम कवर कर रहे हैं। तो इस टॉपिक में आज हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। तो यहां पर इसका फॉर्मूला दिया गया है, एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये बेसिक है, आप सब लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में 8, 9, 10th में भी पढ़ा होगा। तो यहां पर इसको इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, औसत इक्वल्स टू राशियों का योग, मतलब सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, जितने नंबर हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल हमसे बोला गया है 5, 10, 15, इसका एवरेज निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 5 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नंबर कितने हैं टोटल, 3 नंबर है। बच्चों दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि देखिए आपको शॉर्ट ट्रिक होने के लिए आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप वहीं पर शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं। तो यहां पर इसका जो सम आया दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 3, और आंसर 10 इज द एवरेज। तो ये बेसिक है। देन उसके बाद चलते कुछ फॉर्मूले जो हमको जरूरत पड़ेंगी, आप बहुत सारी एग्जाम्स में भी, बहुत सारी बुक्स में भी आपको ये दिखाई देते हैं। जैसे पहला बोला है एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ध्यान देना, मतलब अगर आपके नंबर 1, 2, 3 अब 200 हैं, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिसको हमें नेचर ने दिया है, और स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से होती है। तो 1 से लेके 100 तक नंबर है, इनका अगर एवरेज पूछा जाएगा तो आप सीधे क्या करेंगे, अगर ये फॉर्मूला याद है, देखिए एक है फॉर्मूले और एक है शॉर्ट ट्रिक, दोनों को लेके चलूंगा। तो यहां पर फॉर्मूला अगर इसका एवरेज अगर बात करें तो वो क्या होगा, n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n मतलब कितने नंबर है टोटल, 100 नंबर, आपको पता है 1 से लेके 100 तक 100 नंबर होते हैं, प्लस 1/2, तो ये हो गया 101 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 50.5। तो बच्चों विद इन 10 सेकेंड में आपने इनका एवरेज निकाल दिया। बट ध्यान दीजिएगा ये जो फर्स्ट लिखा है, मतलब वो नंबर हमेशा 1 से शुरू होने चाहिए। जैसे अगर आपको बोला है 10, 11 ... 20, ये भी नेचुरल नंबर है, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, क्या ऐसे निकालेंगे, नहीं, इसको आने वाले उसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा समझाऊंगा कैसे निकालेंगे। ये कुछ फॉर्मूले है। तो वैसे ही देखिए एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। तो इवन नंबर का एवरेज जैसे हमारे पास दिया है 2, 4, 6 अप टू 50, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, n + 1 कर देंगे। कितने नंबर 2 से लेके 50 तक कितने इवन नंबर आते हैं, क्या 50, नहीं, क्योंकि 1 से लेके 50 तक आधे इवन आधे ऑड ऐसे चलता है। तो 2 से लेके 50 तक कितने इवन नंबर है, ओनली 25 इवन नंबर, इसका हाफ कर देंगे तो 25 + 1 = 26 इज द एवरेज। और बाकी कैसे करेंगे, आप सबको प्लस करते जाइए, आई थिंक 5 या 10 मिनट में आप लोग को आंसर मिल ही जाएगा। लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना है, फॉर्मूला रखना हमने। तो फॉर्मूला में शुरू के जो फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर्स हैं वो स्टार्टिंग होनी चाहिए स्टार्टिंग के नंबर से, तो वो 2 से 50 तक हमने ऐसे निकाल दिया। देन लेके चलते एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, n ऑड नंबर्स जैसे आपके ये शुरू है 1, 3, 5 अप टू 49, इनका एवरेज पूछा जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है n मतलब कितने नंबर है, इवन नंबर में n + 1 होता है, ऑड नंबर में n होता है। तो 1 से लेके 40 तक कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर, 25 ऑड नंबर, 25 इवन नंबर, तो इसका एवरेज आ जाएगा 25। बहुत सिंपल सा है ना, ऐसा ही होता है। एवरेज में आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिर बता रहा हूं इन फॉर्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला कहा जाता था ना, मेघनाथ के पास था,
कि भाई वो कोई भी चीज किसी चीज को भी उस अपने बाण से, उस ब्रह्मास्त्र से खत्म कर सकता था। वैसे ही ये फॉर्मूला है, देखिएगा, इसी को कहा जाता है, यहां ये हिंदी में भी लिखा हुआ है क्या, लगातार संख्याओं का औसत। लगातार बोले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। जब भी कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा उसका एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज का फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द मेन फॉर्मूला, मेन शॉर्टकट फॉर्मूला। जैसे देखिए प्रीवियस स्लाइड की बात कह दूं, 5, 10, 15 इनका एवरेज पूछा था। ये देखिए ये नंबर कंटिन्यूअस है। कैसे कंटिन्यूअस है, देखिए इसका डिफरेंस भी 5 है, इसका डिफरेंस भी 5, तो कंटिन्यूअस नंबर है। तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर 5 प्लस 15 कर देते डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20/2, आंसर 10 हो जाता। और देखिएगा कुछ और सिंपल, ये था हमारे पास, देखिए 1 से लेके 100 तक का एवरेज, ये नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, n+1/2। तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर इज 1, लास्ट नंबर इज 100 डिवाइडेड बाय 2, सीधे 50.5 आ जाता। फॉर्मूले की भी जरूरत, मैंने बोला था कि कुछ ऐसी भी चीज है जिसमें आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं। तो ये वो फॉर्मूला है बच्चों, ये इस फॉर्मूले को हमेशा अपने साथ रखिए। बट ये लगेगा कब, जब आपके पास कंटिन्यूअस नंबर है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 10 से लेकर 20 तक का कैसे निकालेंगे, देखिए आप 10, 11, 12 डॉट 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 अप टू 20। अब इसका एवरेज निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं, बस केवल एक फॉर्मूला। कंटिन्यूअस नंबर में क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट नंबर इज 10, लास्ट नंबर इज 20 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया, 30/2 इक्वल्स टू 15। दिस इज द एवरेज। है ना, बहुत सिंपल, ऐसा ही सिंपल। अब जैसे देखिए ये लिखे थे 2, 4, 6 अप टू 50 लिखे थे, इनका एवरेज निकालना था। फॉर्मूले में जाते तो वहां से फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते थे, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया। अदरवाइज आप क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर कितना आ जाता, 52/2, दैट इज 26। शॉर्टकट फॉर्मूला था n+1 होता है इवन नंबर का। ऐसे ये था, देखिए 1 अप टू 49, इनका एवरेज कैसे निकलता था, शॉर्टकट फॉर्मूला था n। इस फॉर्मूले से जाएंगे 1 + 49, 1 क्यों, फर्स्ट नंबर, 49 क्यों, दैट इज द लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 50/2, आंसर 25। यहां से भी करेंगे, यहां से भी करेंगे, बट ये फॉर्मूला हर जगह यूज किया जाए, तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग, ऐसा ही इंटरेस्टिंग। अब कुछ क्वेश्चंस के को लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट आपके पास बचा है। वो कॉन्सेप्ट है बच्चों ये एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब आप कहेंगे एवरेज में एवरेज स्पीड का क्या मतलब, भाई एवरेज तो उसी से रिलेटेड है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के दो फॉर्मूले बच्चों हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है और एक यहां पर लिखा है हिंदी में भी, और यहां पर दो, ये दो कब यूज किए जाते हैं। पहला फॉर्मूला जब डिस्टेंस सेम है, जैसे आप अपने घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, ये क्या है, डिस्टेंस सेम है, क्योंकि घर से स्कूल की डिस्टेंस और स्कूल से घर की डिस्टेंस। आप वैसे बीच में घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन घूमने वाला नहीं लगेगा इसमें। इसमें क्या लगेगा, जब डिस्टेंस सेम हो। तो डिस्टेंस सेम वाला फॉर्मूला क्या होगा, टोटल, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो बच्चों, डिस्टेंस सेम होने में बहुत सिंपल फॉर्मूला, 2 इंटू पहली स्पीड इंटू सेकेंड स्पीड डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला लिखा है यहां पर, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। S1 का मतलब पहली स्पीड, S2 का मतलब सेकेंड स्पीड। आगे जाके क्वेश्चन करेंगे, वहां कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी बताएंगे, अभी कॉन्सेप्ट। और दूसरा फॉर्मूला, जब आपके डिस्टेंस सेम ना हो, डिस्टेंस नॉट सेम, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि फॉर्मूला था ना, एक फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या फिर स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, उसी से ये निकला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहला कब लगना, जब डिस्टेंस सेम हो, मतलब एक पर्सन एक प्लेस से दूसरी जगह जा रहा है और उसी प्लेस से वापस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस सेम का क्वेश्चन है, तो आप लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। तो बहुत सिंपल है ना। चलिए अगला, अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए, भाई यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, डिट्टो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, मतलब
जो 50 ऑड नंबर्स है बच्चों, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है, लगातार मतलब कंटिन्यूअस वाली, उनका एवरेज क्या होगा भाई। आप दो फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, 1 लिखा, 3 लिखा, अप टू 50 ऑड नंबर्स बोला है, तो 50 ऑड नंबर लास्ट वाला क्या हो जाएगा 99, क्योंकि 1 से लेके 100 तक 50 इवन नंबर है, 50 ऑड नंबर है। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 99 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया 100 बाय 2, दैट इज 50। ये एवरेज हो जाए, वरना आप कैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था ऑड नंबर्स का, जो सबसे पहले फॉर्मूले बताए थे, ये देखिए फॉर्मूला दोबारा देख लीजिए उस फॉर्मूले को। ये बोला है फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, उनका एवरेज क्या होता है एन होता है, तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो इससे आंसर क्या आ गया आपका 50 आंसर आ गया, हो गया ना विद इन 4 सेकंड में बच्चों, 4 सेकंड में आप इसका आंसर निकाल सकते। देखिए अगला क्वेश्चन, लगातार 40 इवन नंबर्स, 40 इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा। फॉर्मूले से जाएंगे तो वो हो जाएगा n+1, तो आंसर यहां पर आ जाता 40 इवन नंबर है, तो यहां पर 40+1 हो जाता आंसर 41। अब वैसे कैसे निकालेंगे, तो पहला इवन नंबर 2, उसके बाद 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट ऑड इवन नंबर क्या होगा वो हो जाएगा 80, कर देंगे 80 प्लस 2, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, 82 बाय 2, आंसर इज 41। तो मैंने कहा था आप भाई फॉर्मूले से भी करते थे शॉर्ट ट्रिक से, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है यही, देखिएगा n+1 वाला ये कॉन्सेप्ट है, बात की शॉर्ट ट्रिक। तो आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला लेके चल रहे हैं भाई, ये वही क्वेश्चन है, ये वही सेट ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर दी तो भाई एग्जाम तो हलवा है आपके लिए। चलते हैं, 6 संख्याओं का औसत बच्चों दिया है, 6 नंबर का जो एवरेज है वो है 12। अब बोला है इफ ईच नंबर को हमने क्या किया है -2 कर दिया, हर नंबर में से -2 कर दिया, तो न्यू एवरेज क्या होगा। आई थिंक इसमें 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ईच आप कंपोनेंट, ईच नंबर को जितने से प्लस करें, जितने से माइनस करें, जितने से मल्टीप्लाई करें, जितने से डिवाइड करें, सेम आपका जो फर्क पड़ेगा वो किस में पड़ेगा एवरेज में पड़ जाएगा। तो क्या बोला मैंने, देखिए ईच नंबर को 2 से लेस कर दिया है, तो भाई आपका एवरेज था 12, माइनस कर दिया तो एवरेज भी उतना माइनस हो जाएगा, मतलब 12 - 2, आंसर कितना आ गया 10 है ऑप्शन में, बिल्कुल पहला ऑप्शन है 10 हो गया। समझ रहे, दोबारा समझिए कि जितना हर नंबर्स को हमने प्लस किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है, उतना ही एवरेज को भी करना पड़ेगा और वही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर्स का एवरेज है 7 एवरेज हो गया भाई, हमें एवरेज से ही मतलब है। ईच नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एवरेज क्या होगा ना, फिर सेम चीज उसको 7 से मल्टीप्लाई, मैंने बोला ना प्लस हो माइनस हो मल्टीप्लाई डिवाइड सेम वही करते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो आंसर क्या हो गया 49, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। 4 सेकंड से भी कम वाला क्वेश्चन है ये। तो बच्चों इसी तरह की आपको स्किल्स अपने पास रखनी है ताकि आप किसी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। तो आपने अपना देखिए, अगर आप 2 सेकंड में कर रहे हैं, 4 सेकंड में कर रहे हैं, इट मींस यू हैव सेव हियर 56 सेकंड इन 1 मिनट, क्योंकि हमें एक्यूरेसी के साथ साथ अपनी स्पीड पे भी फोकस करना है। तो यह है वही। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला बोला है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, मतलब आपका नंबर 1 से शुरू हुआ होगा, 1 के बाद 1 2 डॉट 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 करके 50, क्योंकि 50 में यही तो आएगा एवरेज। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2, आंसर 25.5 है ऑप्शन, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये बार बार देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको 10th की बुक में भी मिलेंगे, 10th के एपी के चैप्टर में भी है, बट यहां कुछ एपी कुछ नहीं करना आपने, केवल एक ही फॉर्मूला बताया, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए कह रहा है 3 के जो फर्स्ट 9 मल्टीपल है, मल्टीपल का मतलब जो उसकी टेबल में आते हैं, तो देखिए क्या 3 हो गया, 6 हो गया,
9 हो गया, 12 हो गया, 15, 18, 21, 24, 27। ये है फर्स्ट 9 मल्टीप्लीकेटर। इनका एवरेज पूछा है, तो आपने इतने लिखने नहीं है, आपने क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि ये सारे नंबर 3 की टेबल में आए होंगे, कंटिन्यूअस है। जब भी कोई सीरीज कंटिन्यूअस में होती है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। आंसर इज 30/2 इक्वल्स टू 15। हो गया ना? देखिए, तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भाई पूछा है 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल, है ना? 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 7 हो गया, लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, सीधे 35। 7 5 35। तो आपने 7 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। आंसर आ गया आपके सामने 21, 21। दिस इज द आंसर। इसीलिए तो कहा था हलवा क्वेश्चन है, ऐसे ही होते हैं हलवे क्वेश्चन, एग्जाम में भी आपके साथ ऐसे ही होगा। तो आपने यही प्रोसेस अपनानी है, बट ये देखना है वो नंबर कंटिन्यूअस सीरीज में है या नहीं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, अब इसमें थोड़ा लगाओगे फॉर्मूला, क्या लगाओगे, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2? नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इन सीरीज। यहां देखिए 2 का गैप है, यहां 1 का गैप आ गया, इसमें क्या करोगे, सबको प्लस करोगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, पहला वाला बेसिक फॉर्मूला ही यूज करोगे, क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लगती है, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, चलिए अगला। अब पूछा है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, ये बोला है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बच्चों, इवन नंबर बच्चों जो 2 से डिवाइड होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर किसे कहते हैं, विच आर इन सीरीज, एक के बाद एक आते हैं। जैसे पहला अगर इवन नंबर, अगर आपने x रखा है, अगला वाला क्या होगा, x+2, उसके बाद x+4, फिर इसके बाद x+6। बुक्स में ऐसे ही करा है, लेकिन नहीं, इससे मत जाइए, क्या करना देखिए, 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, उनका एवरेज दे रखा है 23। तो देखिए मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4, 4 नंबर है, बिल्कुल सही। अब इन नंबर का एवरेज, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जाता हूं, वो क्या है देखिए। बोला है 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, देखते हैं इनका जो एवरेज है वो बच्चों एवरेज है 20, आपने लिख दिया 22, ये एवरेज है। तो पूछा है सबसे छोटा नंबर क्या हो, तो कैसे देखिए, ये 3 नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं इस फिंगर्स में मिडिल फिंगर कौन सी, ये वाली फिंगर है, मतलब मिडिल हमेशा बीच में रहता है, तो एवरेज हमेशा बीच में रहता है। तो इन तीनों में से एवरेज कौन सा हुआ, ये एवरेज हुआ। इसकी वैल्यू कितनी है, 22। तो इससे पहले इवन नंबर कौन सा आया होगा, कॉन्जिक्यूटिव 20, और ये 24, सिंपल। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 20। ये और शॉर्ट है ना, क्योंकि यहां पर ये लगना है, क्या बोला, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, उनका एवरेज हमेशा बीच में रहेगा। अगर ये बोला जाता 5 कॉन्जिक्यूटिव, तब क्या करते बच्चों, हम 1 2 3 4 5, ये एवरेज होता, आपको पता है, एवरेज अगेन 22 लिख देते हैं। तो उससे पहले 20 आया होगा, उससे पहले 18, 24 और ये 26। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर 18 हो जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हो। तो देखो यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो इसको कैसे करेंगे भाई, 1 2 3 4, 4 हमने यहां पर नंबर्स ले लिए हैं। अब उसमें से कह रहा एवरेज 23। अब देखो एवरेज, इसमें से एवरेज किस में आएगा, यहां तो 2 है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन है तो बीच में मैंने लिख दिया 23, क्योंकि इधर लिख नहीं सकता, इधर लिख नहीं सकता, क्योंकि एवरेज हमेशा उन दोनों के बीच में होगा। तो 23 से पहले नंबर क्या आता है, 22, यहां 20, ये 24 और यहां 26 हो गया। भाई इससे पहले तो 22 आया होगा, इन दोनों का एवरेज है 23, तो यही एवरेज आ गया। और यहां पर हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या कौन सी, दैट इज 20। और कैसे कर सकते हैं, एवरेज हमेशा क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हुआ, x, लास्ट नंबर क्या हुआ, x+6 डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कितना 23। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 2x+6 इक्वल्स टू 46, और यहां से x की वैल्यू आ गई 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 20।
तो बच्चों x ही स्मॉलेस्ट नंबर है, तो x की वैल्यू आ गई 20। तो ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। मैंने आपको बोला था ये ब्रह्मास्त्र हर जगह यूज किया जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। कब यूज किया जाएगा? जब वो नंबर एक सीरीज में हो, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हो या फिर सीरीज में हो, तो उसमें यूज किया जाएगा। चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये सब आपको आ गया, तो अगला क्वेश्चन बोला है 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर बोले हैं इस बार, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके, इवन नहीं बोला है ना ही ऑड बोला है। तो भाई मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें एवरेज क्या होगा? ये 3 है, ये 3 है, एवरेज हमेशा ये होगा। यहां पर लिख देता हूं 33, हो गया आंसर। 33 से पहले नंबर क्या होगा? 32 31 30 34 35 और 36। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, दैट इज 36। देखिए तुरंत हो गया आंसर। क्या इसको उस फॉर्मूले पे से कर सकते हैं? फर्स्ट नंबर पे लास्ट नंबर, बिल्कुल सही। पहला नंबर क्या होगा? x, अगला x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। फर्स्ट नंबर x, लास्ट नंबर x प्लस 6, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज कितना है? 33 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 66। x की वैल्यू आ गई बच्चों 60/2, आंसर आ गया 30। 30 किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो 30 प्लस 6 कितना हो गया? 36। आपको जैसे सही लगता है बच्चों, जैसे आप जल्दी निकाल सकते हो, आप वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना? बड़ा सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर बोला है। अब देखिए वही 1 2 3 4 5 इवन नंबर, उसका एवरेज बोला है 42। तो यहां पर तो बड़ा सिंपल, यहां पर इससे पहले नंबर 40, यहां पर 38 44 और 46। तो पूछा क्या गया है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी, द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होगा? वो हो जाएगा 8। और ये आंसर आ गया। इसीलिए कहा था बच्चों कि अगर हम ट्रिक को अपनाएं, बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसा कर क्यों रहे, ऐसा हो क्यों रहा है। मैंने आपको बोला ना कि ये जो एवरेज होता है वो हमेशा मिडिल वैल्यूज होते हैं। अब मिडिल वैल्यूज इसमें कौन सी है? 42 तो हमने रख दिया उसमें, उससे पहले कॉन्सेक्यूटिव नंबर है तो हमने वैसे लिख दिया। तो हम इसको वैसे भी कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 42। वहां से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यहां पर ये ज्यादा शॉर्टकट था, इसलिए हमने इसको यूज किया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है कोई 13 नंबर्स है। भाई क्या लिखा है? 13 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 52। अब बोला है इसी में से 7 नंबर जो है उनका एवरेज है 48। लास्ट के जो 7 नंबर्स है उनका एवरेज कितना है? 58। तो पूछा है 7th नंबर कौन सा है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो अभी आपने कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं इसमें। बिल्कुल सही, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन आया है अलग सा। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, समझिए पहले कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कैसे समझते हैं? देखिए टोटल 30 नंबर है, शुरू के 7 लास्ट के 7 है, इनको ऐड कर देंगे तो कितने हो गए? ये तो 14 हो गए। दिए थे 13 नंबर, इसका मतलब एक बार एक जो नंबर है वो डबल काउंट किया जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो हमारा टोटल होता है, टोटल की वैल्यू निकाल दो, 13 इंटू 52, इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। और क्या करते हैं, जो दो पार्ट है इनकी भी वैल्यू निकाल दे और दोनों वैल्यू को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, वो उस वाले नंबर की वैल्यू आ जाएगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या करेंगे? टोटल की वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकलेगा? जितने नंबर है इनटू उसका एवरेज। तो ये हो जाएगा 13 2 26, 65 और 2 67, ये हो गया 676। अब ये जो दो पार्ट है इनकी वैल्यू भी निकाल दो, 336, इसकी 35। तो इसको आप ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करके आ गया, इन दोनों को आप ऐड कर दिए, इन दोनों को ऐड करके आ गया 742। अब आप इसको माइनस कर दीजिए। भाई मैंने क्या करा, टोटल को निकाल दो और दोनों पार्ट को निकाल दो, इसको माइनस कर दीजिए। 12 में से 6 गया 6, 13 में से 6 गया 6, तो आंसर इज 66।
ये लिखा है ना, कितना टाइम लगा, ज्यादा टाइम नहीं, मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन यहां होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने में, देन उसके बाद यहां आपके दो पार्ट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दो पार्ट आपने निकाले, यही करना है, कुछ भी हो आपको ऐसे क्वेश्चन में पार्ट को भी सॉल्व करना है, टोटल को भी माइनस कर दो, वो उसी वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगला, 15 नंबर्स का एवरेज है 18, फर्स्ट 8 का है 19, लास्ट 8 का है 17, 8th नंबर क्या होगा, फिर वही 15 इंटू 18 कर देता है, इससे आ गया टोटल 270। अब 8 इंटू 19, ये दो पार्ट हो गए, दूसरा है 8 इंटू 17, इन दोनों को प्लस कर दिया, 152, 126, इन दोनों को ऐड कर दो, 278, तो 278 में से इसको माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया 8। तो यहां पर आप कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक छोड़िए, आपने क्या करना है, इसको आपने टोटल कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं, 15 8 जा 120, 0 12, 15 1 जा 15, 12 27, ये बिल्कुल ठीक है, और 2 7 8 7 15, 6 5 8 8 5 13, ये गलती है बच्चों, 5 3 8 हो गया, ये आ गया 288, 288 को माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 18 आ गया, तो 18 यहां पर है ना, सिंपल भाई, क्या करना है आपने, केवल अपने कैलकुलेशन में ध्यान करना है, और बाकी छोटी सी ट्रिक लगा देनी है कि आपने टोटल को मल्टीप्लाई करो और दो पार्ट को है उसको भी मल्टीप्लाई करके प्लस करके माइनस कर दो, अगर ये बड़ा होगा इससे इसको हमेशा दोनों को माइनस करना है, जो वैल्यू आएगी वो उसी की आएगी, क्योंकि एक चीज डबल टाइम काउंट हो रही है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन बोला है वही देखिए सेम, 11 का 60 है, फर्स्ट 5 का 58, लास्ट 5 का 56, तो 6 क्या हो जाएगा भाई, क्या करेंगे हम 11 इंटू 60 करेंगे, तो ये हो गया 660, फिर 5 इंटू 58 करेंगे, दूसरा 5 इंटू 56 करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 290, तो ये हो गया 570, तो 660 में से 570 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया 990, आंसर आ गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ना, बहुत सिंपल। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें ये बोला है 9 का एवरेज है 50, फर्स्ट 4 का है 52, लास्ट 4 का है 49, फिफ्थ नंबर, फिर अगेन 9 इंटू 50 कर देंगे बच्चों, इससे आ जाएगा टोटल 450। अगले दो पार्ट है, 4 इंटू 52 करेंगे, 4 इंटू 52, और दूसरा 4 इंटू 49 करेंगे, तो माइनस करा तो ये आ गया 46, तो ये 46 आंसर हो गया। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो आपने उनके आंसर निकाल दिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, इसमें बोला है एबीसी का एवरेज वेट, तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे आ गई, 45 इंटू 3 करेंगे। क्यों बच्चों, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एवरेज दिया उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया 135। फिर बोला है ए प्लस बी का एवरेज कितना है 40, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 80। अब पूछा है बी का वेट, बी प्लस सी का एवरेज वेट है 43 इंटू 2 बराबर 46, तो पूछा है बी का वेट क्या होगा, तो आपको इसको ऐसे ही करना है, पहले टोटल वेट एबीसी का निकाल दिया, फिर ए बी का निकाल दिया, फिर बीसी का निकाल दिया। अब आपको बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं क्या निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए प्लस 2b प्लस सी। मैंने बोला था टोटल निकालो, दोनों पार्ट को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। वही है, ये टोटल पार्ट है,
उसमें से इन दोनों को प्लस करो माइनस कर दो, वही आंसर हो जाएगा। कैसे देखिए भाई, इस सब का टोटल हो गया 80 प्लस 46, तो ये हो गया 126, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, वो है 135। तो 135 में से इसको माइनस करेंगे तो b बच जाएगा, 135 माइनस 126, आंसर आ गया 9। ठीक है, तो अब यहां पर से हम ऐसे कर सकते हैं दो पार्ट को सॉल्व करके। चलिए अगला चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ये बोला है भाई एक कोई फर्म है, कंपनी है, उसमें मैनेजर भी है और अदर कर्मचारी भी है, अदर एम्प्लॉइज भी है। मतलब एक हो गया मैनेजर और एक हो गए एम्प्लॉइज। अब उनकी एवरेज जो वीकली सैलरी है दैट इज 400 टोटल की, हाँ वो 400 है। उसके बाद मैनेजर का जो एवरेज सैलरी है वो है 2400, और जबकि जो एम्प्लॉइज है उनका है 300। तो पूछा है इनकी सैलरी, इनका रेशियो क्या होगा, किस रेशियो में ये लोग होंगे। तो इसको करने के दो तरीके भाई, एक बताता हूं कॉन्सेप्ट, दूसरा तरह बताता हूं शॉर्टकट। तो कैसे कर सकते हैं, तो बच्चों हमने माना जो मैनेजर थे इनको मान लिया x, एम्प्लॉय को मान लिया y। अब x की जो है वो है 24, तो टोटल कैसे आएगा x इंटू 2400 प्लस y का कैसे निकलेगा, y इंटू दिया है y का 300। तो इनसे टोटल सैलरी मैनेजर के आगे, इससे टोटल सैलरी एम्प्लॉइज की आगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल कितने हैं बच्चों, x प्लस वाई, एक्स मैनेजर वाई एम्प्लॉय वाई। तो इनका एवरेज कितना है, ये एवरेज दे रखा है 2400, सॉरी 400 ये एवरेज दिया है, तो यहां पर हमने रख दिया 400। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा, वही रेशियो हमने निकालना। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जिसको कहते हैं एलिगेशन मिक्सचर, ठीक है, उससे करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। हम क्या करेंगे देखिए समझिएगा, यहां पर हम एक एवरेज रखेंगे फर्स्ट का, यहां पर दूसरा एवरेज रखेंगे, और यहां पर बीच में रखेंगे टोटल का एवरेज। ठीक है, तो अब हमारा पहला एवरेज कितना था, वो था 2400, रख देते हैं भाई यहां पर 2400। दूसरा एवरेज था कितना, हमारा दूसरा एवरेज था 300, तो ये 300 हो गया, और बीच का एवरेज कितना है 400। अब माइनस कर देते हैं भाई, यहां से यहां माइनस करेंगे 100 आया, यहां से यहां माइनस करेंगे कितना आ गया, 2000 आ गया। तो बच्चों यही रेशियो हो गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 1:20। मतलब मैनेजर रेशियो एम्प्लॉय कितना हो जाएगा, 1:20। आ गया ना विद इन 10 सेकेंड में। देखिए तो हमारे पास ये ऑप्शन थे, पूछा है मैनेजर रेशियो एम्प्लॉइज, तो आंसर 1:20 होगा। अगर आपसे पूछा होता है एम्प्लॉय रेशियो मैनेजर, तो 20:1 होता, क्योंकि एम्प्लॉइज ज्यादा है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और जो हमने यहां पर ट्रिक बताई, इस ट्रिक के द्वारा, एलिगेशन मिक्सचर के द्वारा भी इसका आंसर तुरंत ला सकते हैं। अब चलते हैं भाई अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने बोला था कि एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन आ गया। बोला है एक मोटर चालक जो है 150 किलोमीटर दूर एक स्थान पर 50 किलोमीटर, मतलब एक डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। भाई ये जाते वक्त तो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आते वक्त जो आ रहा है ये आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस सेम है बिल्कुल, क्योंकि यहां से यहां जा रहा है और यहीं से यहां वापस भी आ रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यस 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो क्या किया हमने, 2 इंटू 50 इंटू 30 अपॉन 50 प्लस 30। तो इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 टाइम्स कट गया, तो आंसर आ गया 150 अपॉन 4, दैट इज 4 3 जा 12, 3 0 4 7 जा 25,
37.5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज द एवरेज स्पीड। है ना बहुत सिंपल। यस, आपको अगर ये पता हो डिस्टेंस सेम हो तो आप वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भाई। भाई एक नाव जो है, बोट जो है, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाती है वहीं से। तो अगेन डिस्टेंस सेम हो गया। फॉर्मूला 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10। तो ये हो गया बच्चों 2 इंटू 15 इंटू 10 अपॉन 25। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो 12 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आपका आ गया। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको ये चेक करना होता है कि हमारी डिस्टेंस सेम है या नहीं है। अब बच्चों इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे बोला है 6 पर्सन है भाई, 6 पर्सन का एवरेज वेट वो हो जाता है 3 कम। कब? जब 80 kg वाले पर्सन की जगह पर एक नया व्यक्ति लिया जाता है। बच्चों ये तो चले गया, अब एक नया आया होगा। अगर हमारा एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब जो नया आ रहा होगा ना, वो क्या होगा, उसका वेट कम होगा। तभी तो भाई एवरेज कम हो रहा है, तो इसका मतलब नया वाला जो आया होगा वो उससे कम वेट का होगा। कितना वेट का होगा ये पूछा है। तो क्या करेंगे बच्चों, जो एवरेज में फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, 3 का आ रहा है ना, तो एवरेज में 3 का आया, टोटल में कितने का आएगा, क्योंकि 6 लोग थे, 6 3 जा 18। 18 का डिफरेंस आया। 18 का डिफरेंस उसी बंदे की वजह से आया। तो ये -18 हो गया ना, इसमें से 18 माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो 18 माइनस 18 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 62। इसका मतलब नया वाला जो पर्सन आया होगा उसका वेट होगा 62 kg। है ना सिंपल। बस ये ध्यान में देना है कि जो नया पर्सन आया होगा वो उससे ज्यादा का होगा कम का। कैसे पता चलेगा, एवरेज से पता चल जाएगा कि एवरेज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। भाई फर्क आ रहा है ना 3 का एवरेज में, तो टोटल में फर्क आएगा 18 का। इसका मतलब वो जो पर्सन होगा वो 18 कम हो जाएगा, माइनस कर देंगे। अगला बोला है 8 का एवरेज वेट 2.5 kg बढ़ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 8 इंटू 2.5, टोटल में फर्क कितने का आएगा, 20 का फर्क आ जाएगा, ये बढ़ जा रहा है। ठीक है। जब 56 वाला के बदले एक नया आदमी आ जाता है, मतलब 56 वाला चले गया, जो नया आया होगा वो कितना ज्यादा होगा, 20 ज्यादा होगा, तो +20 कर देंगे। +20 कर दिया, कितना आ गया आंसर, 76। तो 76 इज द आंसर। तो बच्चों आप चुटकी बजाते ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और फिर बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। अब अगला क्वेश्चन बच्चों, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, सारी बुक्स में भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, वो दोनों तरीके डिस्कस करते हैं आपके साथ। अब क्या है, एग्जाम्पल क्या दिया है भाई, एक एग्जाम्पल दिया है कि एक क्लास में 24 स्टूडेंट है भाई, 24 स्टूडेंट, इनकी जो एवरेज एज है वो है बच्चों 15 ईयर्स। अब एक टीचर आया भाई, +1 हो गया, क्या आया, टीचर। अब टोटल कितने लोग होंगे, 25। तो वो बोल रहा है कि अगर इसकी एवरेज एज मिला दें तो हमारा एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब नया एवरेज कितना हो गया होगा, 60। तो भाई हम क्या करेंगे, 24 इंटू 15 कर देते हैं, और 25 इंटू 16। 16 क्यों कर रहे हैं, 25 क्यों कर रहे हैं और 16 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पर्सन बढ़ रहा है और यहां एवरेज भी 1 बढ़ जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 360। तो ये जो फर्क आया बच्चों किसकी वजह से आया है, ये वो टीचर की वजह से आया है। इसका मतलब टीचर की जो एज है वो है 40 इयर्स। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 40। अब इसको करने का तरीका बच्चों एक और तरीका ये है, यहां पर शॉर्टकट मेथड में लिखा है। क्या लिखा है, वो होता है a इंटू एक्स प्लस g प्लस
x इंटू होता है t। ए का मतलब क्या है? एवरेज। x का मतलब क्या होता है कि जितने लोग आए हैं, न्यू एडेड। अब g का मतलब क्या है? जितने लोग थे, पर्सन थे। x वो जो ऐड किया है, और t का मतलब क्या होता है? t का मतलब होता है जितना एवरेज प्लस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई? एवरेज कितना था? 15 इंटू कितना लोग बढ़ रहे थे? एक लोग बढ़ रहे थे, प्लस कितने लोग थे शुरू में? 24। एवरेज कितना ये कितने लोग बढ़ गए थे? 124 प्लस 1 इंटू एवरेज में कितने की डिक्रीज हुई? 1 की हो गई। तो कितना आ गया आंसर? 15 प्लस 25 कितना हो गया? टोटल हो गया 40। यही आंसर आ रहा है। देखिए, तो आप शॉर्ट ट्रिक से, अगर आपको ये ट्रिक पता है तो इसका आंसर भी आप, वैसे इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है कि किसी को ऐड करके उनका एवरेज बढ़ जा रहा है, तो आप a इंटू जी, ए इंटू एक्स प्लस जी इंटू एक्स इंटू टी से आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोला है 12 स्टूडेंट थे। ये उसी के जैसा, बस सेकंड टाइप का क्वेश्चन। 12 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज था 20। अब एक बच्चा ऐड किया गया तो एवरेज हो जाता है 1 लेस हो जाता है। तो 1 लेस में हम क्या लिखेंगे? इसको 19 लिख देते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करते तो क्या होता? 12 इंटू 20 हो गया 240। अब कितने लोग हो गए? 13 लोग। एवरेज 19 हो गया। 7 11 13 बजा 13 13 और ये हो गया 24। तो आंसर कितना हो गया? 7। तो यहां पर आ गया। अब शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है भाई? ए एवरेज इंटू एक्स, जितने लोग आ रहे हैं, माइनस जी इंटू जी प्लस एक्स इंटू टी हो गया। भाई कितने लोग का एवरेज कितना था? भाई हमारे पास 20 था। 20 इंटू कितने लोग बढ़ रहे थे? एक बच्चा बढ़ रहा था, माइनस कितने लोग थे शुरू में? 12 थे, प्लस 1 हो गया था, और यहां पर एक से एवरेज ऑलरेडी यहां माइनस है। तो इसका आंसर 20 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया? 7। तो बच्चों ये शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। तो बच्चों हमारे पास लास्ट में क्वेश्चन आए हैं। इस क्वेश्चन को भी उसी मेथड से करते हैं, फिर अपनी क्लास ओवर करते हैं। क्योंकि बच्चों यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनको मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से भी बता दिया, कॉन्सेप्ट से भी बता दिया कैसे करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है, इसके आंसर अपने कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा और मेंशन कर दीजिएगा। अब कैसे कर लेते हैं भाई? कमेंट बॉक्स में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला देखिए, बढ़ जा रहा है ना, तो क्या? ए इंटू एक्स प्लस जी प्लस एक्स इंटू क्या होता है? टी होता है। शॉर्टकट फॉर्मूला, वैसे भी निकाल सकते, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दोनों तरीके से, एक ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या है भाई? 20 बच्चे थे, उनका एवरेज था 12, हो गया 240। अब कह रहा है कि अगर उसको भी जोड़ देते हैं टीचर्स को, तो प्लस 1 कितना हो गया? 21। एवरेज क्या हो गया? एक बढ़ गया, 21 इंटू 13 हो गया। तो जो डिफरेंस होगा 13 2 जा 26 और 27, तो कितना डिफरेंस आ गया? 33। तो 33 आंसर। यहां कैसे करेंगे भाई? एवरेज कितना था? 12 था, इंटू एक बढ़ गया, एक लोग बढ़ गए, प्लस कितने लोग थे शुरू में? 20 थे बच्चे, एक टीचर बढ़ गया, और एवरेज भी एक से बढ़ गया। तो कितना हो गया? 12 प्लस 21 इक्वल्स टू 33। देखिए विद इन 10 सेकेंड 12 सेकेंड में आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी ऐसे करेंगे। कैसे? अब इसमें क्या है? औसत फिर अगेन बढ़ जा रहा है। ए की वैल्यू कितनी है? 15। भाई फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू एक्स प्लस जी प्लस एक्स इंटू टी होता है। एवरेज इंटू, अब कितने लोग बढ़ रहे हैं? एक टीचर ऐड हुआ है, प्लस 1, प्लस जी का मतलब है शुरू में कितने लोग थे? 35, प्लस एक बढ़ रहे थे। तो एवरेज में क्या हो रहा था?
उसने बोला है एवरेज एक बढ़ जाता है तो इंटू 1 हो गया, तो ये हो गया 15 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 51। तो 51 इज द आंसर। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस जो एवरेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज हमने समरी में हमने क्या क्या किया भाई, समरी में हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे, नेचुरल नंबर भी पढ़े, उसके बाद हमने इवन नंबर्स का भी पढ़ा, हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का भी पढ़ा, उसके साथ हमने ये भी देखा जो पार्ट वाले क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं। अगली क्लास में हम अलग टॉपिक लेके चलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हुए अगला टॉपिक लिखेंगे। और ध्यान देना, एक ब्रह्मास्त्र ध्यान रखिएगा, क्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। तो बच्चों आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से कमेंट पक्का कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में फिर वही नए कॉन्सेप्ट नए मेथड के साथ। क्यों? क्योंकि इस बार की है तैयारी, गवर्नमेंट जॉब है हमारी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच बच्चों।